नमस्कार, मैं विपिन कुमार सिंह। एक ग्रामर की बहुत ही जो बच्चे प्रॉब्लम महसूस करते हैं कि फ्रेज, व्हाट इज क्लॉज, व्हाट इज सेंटेंस में डिफ्रेंसिएशन समझ नहीं आता कि क्या होता है, और सभी में मतलब जो डिफिनेशन ग्रुप में लिखी होती है बुक्स में, तो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि ऑल आर द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ऑल आर हैविंग द सब्जेक्ट एंड वर्ब एंड व्हाट आर दे, वो क्या होते हैं। तो मैं एक बहुत सा शॉर्ट वीडियो बनाया है मैंने इसके लिए 5 मिनट्स का। इसमें आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि क्लॉज में, फ्रेज में और सेंटेंस में डिफरेंस क्या होता है। तो बहुत ही सिंपल सा डिफरेंस होता है और बहुत इजीली आप इसको पहचान सकते हैं। तो फ्रेज क्या होता है? फ्रेज एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स मतलब हो सकता है वो जो सेंटेंस में दिया हुआ है, लेकिन इसमें ना तो सब्जेक्ट और वर्ब दिया होगा और उसका मीनिंग भी क्लियर नहीं होगा। मीनिंग क्लियर नहीं होगा। अगर ये मान लीजिए नाउन के स्थान पर दिया हुआ है फ्रेज, तो वो नाउन फ्रेज कहलाएगा। एडजेक्टिव स्थान पर दिया हुआ है, इफ इट इज डूइंग द वर्क ऑफ एडजेक्टिव देन इट इज एडजेक्टिव फ्रेज। इफ इट इज डूइंग द वर्क ऑफ एडवर्ब तो इट इज द एडवर्ब फ्रेज। जैसे आप जानते हैं एडजेक्टिव का वर्क क्या होता है? एडजेक्टिव इज क्वालिफाई ओनली नाउन और प्रोनाउन। अगर वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा है तो वो आपका एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा। और अगर वो नाउन सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, तो वो क्या हो जाएगा? तो वो नाउन फ्रेज हो जाएगा। और अगर वो किसी वर्ब पे या अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच जोड़ दे रहा है तो वो आपका एडवर्ब फ्रेज हो जाएगा। तो एडवर्ब फ्रेज क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, केवल सिंपल, उसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं दिया होगा और मीनिंग वो अपने आप में क्लियर नहीं करता है। क्लॉज क्या होता है? क्लॉज इज आल्सो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। क्लॉज भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है और वो क्या करता है? इट कंटेन सब्जेक्ट एंड वर्ब। सब्जेक्ट एंड वर्ब होता है इसमें, लेकिन ये मीनिंग अपनी क्लियर नहीं करता है। अपनी मीनिंग को जो है क्लियर ये नहीं करता है। तो ये एक प्रकार से ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन इसमें सब्जेक्ट और वर्ब दे रखा होगा। सब्जेक्ट और वर्ब, तो इसमें सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं। तो ये अलग अलग क्लॉजेज में डिफाइन होते हैं, लेकिन यहाँ पर केवल हम डिफिनेशन समझ रहे हैं। तो केवल ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और उसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं दे रखा है, मीनिंग भी क्लियर नहीं, तो वो फ्रेज हो जाएगा। और अगर ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और उसमें सब्जेक्ट और वर्ब दे रखा है और मीनिंग उसके क्लियर नहीं है, तो क्या हो जाएगा? तो वो क्लॉज हो जाएगा। क्लॉज भी अलग अलग होते हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। वो जिसका काम करते हैं सेंटेंस में वही वो कहलाते हैं। मतलब इसी प्रकार सेंटेंस होता है। अब सेंटेंस में क्या होता है? सेंटेंस भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है और इसमें सब्जेक्ट और वर्ब भी दिया होता है। लेकिन इसमें तीसरी चीज क्या होती है? इसमें तीन चीजें पाई जाती हैं, जो तीन क्वालिटी हैं मतलब एक सेंटेंस की, वो तीनों पाई जाती हैं इसमें। और इट हैज द मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। जैसे सेंटेंस की डिफिनेशन भी हम देते हैं तो कहते हैं सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन इट कंटेन्स ए बट इट इज ए मीनिंगफुल, इट गिव्स ए फुल मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। मतलब पूरी मीनिंग देता है। कोई बात है तो पूरी बताता है कि वो बात कैसे है, क्यों है, कितने बजे, क्या है। तो सब चीज में जो डिफाइन करेगा वो सेंटेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उसमें सेंटेंस में ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी होगा और सब्जेक्ट और वर्ब भी दे रहा होगा और मीनिंगफुल मीनिंग भी दे रहा होगा। वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स पूरी एक मीनिंग शो कर रहा होगा, एक अर्थ की बात कर रहा होगा, एक तत्व बता रहा होगा, तो उसको हम कहते हैं सेंटेंस कहते हैं। मतलब तो समझ में आएगा प्यारे बच्चों आपको कि व्हाट इज द डिफरेंस इन फ्रेज। फ्रेज क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, केवल सिंपल ग्रुप ऑफ वर्ड्स है तो क्या है? फ्रेज कहलाता है। और अगर सब्जेक्ट और वर्ब के साथ ग्रुप ऑफ वर्ड्स है तो वो क्लॉज कहलाता है। और सब्जेक्ट वर्ब के साथ सब्जेक्ट वर्ब भी दे रखा है और ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और मीनिंग भी क्लियर है, तो वो क्या कहलाएगा? आपका सेंटेंस कहलाएगा। तो इस तरीके से इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि व्हाट इज फ्रेज, व्हाट इज क्लॉज एंड व्हाट इज सेंटेंस। तो मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।